एपिसोड शुरू होता है। इन लोगों को गर्मी लग रही होती है तो शोहे रिंडारो से एसी खोलने के लिए साथ में फैकल्टी रूम चलने को कहता है। चलते हुए शोहे को याद आता है कि इस महीने स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है तो ये खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में इनके टीचर बोलते हैं, तुम्हें पता है ना तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते। ये सुन के शोहे का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर ये कहता है, सिर्फ हम दोनों ही क्यों? तो टीचर बोलते हैं, जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम में फेल होगा वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकता और उसे दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। ये कहता है, लेकिन अभी तो हमें रिजल्ट पता भी नहीं चला है। टीचर बोलते हैं, क्या तुम्हें खुद पे इतना भरोसा है? तो ये मना करता है। फिर ये टीचर से बोलता है, अगर हम अपना बेस्ट दें तो प्लीज़ हमें रिवॉर्ड देना। टीचर कहते हैं, अगर तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम ला के दूंगा। और ये मान जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में इसे टेंशन हो रही होती है कि ये इतनी पढ़ाई कैसे करेगा, क्योंकि ये 10 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। साकू बोलता है, तुम होपलेस हो। शोहे इससे हेल्प मांगता है और पढ़ाने को कहता है, पर साकू मना करता है क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके पढ़ाने के बाद ये दोनों फेल ही हुए थे। आयाटो रिंटारो से पूछता है, तुमने क्या करने का सोचा है? तो ये इसे पढ़ाने को कहता है, बट इसके पास भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो ये मना करता है और साकू से हेल्प लेने को कहता है। शोहे साकू से बोलता है, तुम हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल से दूर रखने के लिए ज़्यादा ही डेस्परेट हो ना, तो ठीक है, हम तुम्हारे बिना ये कर लेंगे। साकू बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर ये लड़ने लगते हैं। रिंटारो की मॉम का मैसेज आता है, आज डिस्काउंट डे होता है तो इसकी मॉम काओरुको को इनवाइट करने को बोलती है। रिंटारो सोचता है कि काओरुको को स्टोर पे आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। क्लास के दौरान रिंटारो यही सोच रहा होता है कि इसे काओरुको को टेक्स्ट करना चाहिए या फिर नहीं। फिर ये कर ही देता है और बहुत देर रिप्लाई का वेट करने के बाद ये सोचता है कि क्यों में फ़ोन यूज़ करना अलाउड भी है कि नहीं। तभी काओरुको का इसे रिप्लाई आता है। इसमें लिखा होता है, सॉरी मैं इस महीने बिजी हूँ तो मैं स्टोर पे नहीं आ पाऊँगी। ये देखकर ये सोचता है, मैं डिसअपॉइंट क्यों हो रहा हूँ। तभी शोहे यहाँ पर आता है और इसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चलने को बोलता है। लेकिन यहाँ पर पहुँच के शोहे कहता है, मुझसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। रिंटारो कहता है, शायद हमें नासुजावा की हेल्प लेनी चाहिए, वही है जिसने लास्ट ईयर भी हमारी हेल्प की थी। शोहे कहता है, और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसका इतना करने के बावजूद भी हम फेल हुए। फिर रिंटारो इससे बोलता है कि साकू बस अनइंटरेस्टेड होने का नाटक कर रहा है और उसे भी स्पोर्ट्स डे का इंतज़ार है। तो फिर शोहे डिसाइड करता है कि ये स्कूल जाके उनसे माफ़ी मांगेगा और उन्हें भी साथ में यहाँ पर लेकर आएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर दो लड़कियाँ खाली सीट ढूंढ रही होती है। रिंटारो इन्हें देखता है और यहाँ से उठ के चले जाता है। ये लड़कियाँ बोलती है, क्या इसने ये सीट हमारे लिए छोड़ी? हम थैंक यू भी नहीं बोल पाए। जब ये यहाँ से जा रहा होता है इसे आवाज़ आती है, कोई काओरुको का नाम ले रहा होता है। तो ये देखने जाता है। यहाँ पर काओरुको पढ़ रही होती है। ये सोचता है तो ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ने में बिजी है। काओरुको डूडल्स बना रही होती है और ये हंस रहे होते हैं। तो रिंटारो मन में बोलता है, इसे ऐसे इनफॉर्मली बोलता देख रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये लड़की काओरुको से बोलती है, वैसे ऑफ कोर्स तुम क्लास में टॉप में आने के लिए मेहनत करती होगी, पर कभी कभी तुम्हें आराम भी कर लेना चाहिए। काओरुको कहती है, लेकिन हार्डवर्क करना मेरा ही डिसीजन था। ये सब सुनने के बाद रिंटारो यहाँ से चले जाता है और फिर बैठ के सोच रहा होता है, वागोरी बहुत अमेजिंग है क्योंकि कीक्यो में होने के बावजूद भी वो टॉप में है और मैं इडियट स्कूल चिदोरी में होने के बावजूद भी बॉटम पे हूँ। फिर ये सोचता है, नासुजावा के पढ़ाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ था, क्या मेरा कुछ हो सकता है? तभी यहाँ पर ये आ जाती है और कहती है, क्या तुम सो रहे थे? ये ऐसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे लगा तुम अभी तक अंदर थी। तो ये बोलती है, मुझे पता था वो तुम ही होगे रिंटारो। इसने रिंटारो को बाहर जाता हुए देखा था, इसलिए ये बाहर चेक करने आई होती है। ये कहती है कि इसे भूख लग रही है और साथ में लंच लाई होती है। तो रिंटारो इसे बैठने को बोलता है। ये शॉप पे ना आ पाने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी, तब तक मैं पार्ट टाइम जॉब से पैसे भी जमा कर लूँगी। रिंटारो कहता है, अमीर होने के बावजूद भी पार्ट टाइम जॉब? यह हंसते हुए कहती है, तुमने मेरी क्या इमेज बना रखी है, मैं अमीर नहीं हूँ। स्कॉलरशिप की हेल्प से मैं कीक्यो में आई, इसीलिए मैं अपने ग्रेड्स कम नहीं होने दे सकती। लेकिन आजकल एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की वजह से मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मैं खुद को पिंच करते रहती हूँ ताकि क्लास में नींद ना आए। फिर ये इसे बताती है कि इसके रिक्वेस्ट पे इसके फादर ने इसे कीक्यो ज्वाइन करने की परमिशन दी थी, इसीलिए यह अपॉर्चुनिटी ये वेस्ट नहीं करना चाहती। रिंटारो को रियलाइज़ होता है कि यह बाकियों की तरह काओरुको को जज कर रहा था। ये बोलता है, वागोरी क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? अगर मैं मिड टर्म में फ़ेल हो गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। इस बार मैं फ़ेल नहीं होना चाहता। जब भी तुम फ्री हो मुझे चलेगा। पर फिर ये कहता है, शायद तुम कभी फ्री ना हो। ये कहती है, जब मुझे टाइम होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। इस लड़की को काओरुको की आवाज़ आती है तो ये इनके पास आती है। काओरुको रिंटारो से कह रही होती है, मेरी एक फ्रेंड कन्वीनियंट स्टोर गई है और शायद वो वापस आ गई होगी, तो मुझे जाना होगा।
ये लड़की यहाँ पर आके बोलती है, कावरू को ये लड़का कौन है? रेंटारो से देखकर सोचता है, ये कितनी कूल है, क्या ये फॉरेनर है? ये लड़की कहती है, क्या तुम सिदोरी से हो? ये हाँ बोलता है। तो ये इसे कावरुको से दूर रहने को बोलती है। कावरुको कहती है, सुबारू रुको। ये कहती है, चिंता मत करो कावरुको, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ये बोलती है, मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा। तभी यहाँ पर रेंटारो के दोस्त भी आ जाते हैं। शोहे कहता है, तुम कीक्यो के हो ना? रेंटारो के साथ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबारू कहती है, कावरुको यहाँ से चलो, इन जैसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। शोहे कावरुको को देख कर बोलता है, तुम्हें मैंने शायद देखा है। रेंटारो उसका हाथ पकड़ लेता है और साबूरो कावरुको को पकड़ते हुए कहती है, कावरुको से दूर रहो। शोहे कहता है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला था। रेंटारो सॉरी कहता है और मन में बोलता है, मेरी बॉडी खुद ही मूव हो गई थी, उसामी तो बस नज़दीक आ रहा था, तो फिर क्यों? सुबारू कावरुको को यहाँ से ले जाते हुए कहती है, तभी मैंने तुमसे चिदोरी से दूर रहने को कहा था। साकू बोलता है, क्या तुम ऑलरेडी सवाल भूल गई जो तुमसे कुछ सेकंड पहले पूछा गया था? जितना मैंने सोचा था कीक्यो के लोग उससे भी ज़्यादा स्लो हैं। सुबारू कहती है, क्या तुम ये कावरुको के लिए भी कह रहे हो? ये कहता है, क्या पता, खुद का ब्रेन यूज़ करो, या शायद तुम्हें उसकी कमी है। फिर ये इसके हेयर कलर पे बोलता है, क्या कीक्यो ये सब अलाउ करता है? लगता है वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, रिच लिटिल प्रिंसेस। कावरुको कुछ कहने वाली होती है पर रेंटारो बोलता है, ना सुजावा, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, तुम यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं करते। फिर रेंटारो ने बताता है कि कावरुको वही लड़की है जो गेट पे उस दिन वेट कर रही थी, और फिर बोलता है कि ये लाइब्रेरी में इसे मिल गई थी, तो उस दिन डराने के लिए ये बस माफ़ी मांग रहा था। अयाटो शोहे से कहता है, उस दिन लड़की को डराने वाले तो तुम थे ना? शोहे कावरुको के सामने आके उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है। कावरुको भी ऐसे चिदोरी पे आके प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए माफ़ी मांगती है। सुबारू कहती है, ये क्या कर रही हो, लोग हमें देख रहे होंगे। कावरुको इससे भी माफ़ी मांगने को बोलती है, पर ये यहाँ से चले जाती है और कावरुको भी इनसे सॉरी बोल के सुबारू के पीछे जाती है। ये लोग कावरुको से मिलने के बाद कीक्यो के लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। शोहे कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई है जिसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी? आयाटो कहता है, ये तुमने हमारे लिए किया ना। शोहे इसका नाम अजीब तरह से लेता है, तो ये बोलता है, ये तुम्हारा फॉल्ट है कि तुमने उन्हें अपना मजाक बनाने दिया। शोहे कहता है, क्या तुम कभी सच नहीं बोल सकते? और फिर ये फैमिली रेस्टोरेंट में जाके पढ़ने की बात करता है। दूसरी तरफ कावरुको सुबारू से कहती है, तुम बॉयज़ के साथ अच्छी नहीं हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहती है, कावरुको तुमने उनसे माफ़ी क्यों मांगी? वो लोग सबको बिना सोचे समझे हर्ट करते हैं। मैं इडियट से परेशान हो गई हूँ, स्पेशली चिदोरी। फिर एक कावरुको से बोलती है, तुमने उस ब्लॉन्ड लड़के से बात की थी ना, वो कैसा है? ये कहती है, वो बहुत काइंड पर्सन है और मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग भी बुरे होंगे। नेक्स्ट सीन में रेंटारो साकू का पढ़ाया हुआ समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इसे कावरुको का कॉल आता है। रेंटारो सोचता है, इसकी आवाज़ और टाइम से थोड़े हाई लग रही है। कावरुको ने इसे आज के लिए माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया होता है। ये कहती है, मेरी फ्रेंड काइंड है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सच है। मैं आज के उसके रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ। रेंटारो भी अपनी फ्रेंड्स के बिहाफ पे सॉरी बोलता है। ये कहती है, आज तुम बहुत ही कूल लग रहे थे। ये सुन के ब्लश करता है और सोचता है, वागुरी से बात करके मुझे आजकल अजीब फील हो रहा है। कावरुको इसे सैटरडे को पढ़ने के लिए आने को बोलती है और फिर कहती है, सॉरी शायद मैं कुछ ज़्यादा कैजुअल हो रही हूँ। रेंटारो कहता है, तुम मुझसे पोलाइटली क्यों बात करती हो? ये बोलती है कि ये बस एक कस्टमर है, तो इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यह सुनकर रेंटारो को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसे लगा था कि ये अब क्लोज हो गए हैं। कावरुको बोलती है, ठीक है तो सैटरडे को मिलेंगे। ये सोच रहा होता है अभी कावरुको कैसा फेस बना रही होगी। फिर ये एकदम से बोलता है, मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझसे फ्रेंड जैसे बात करो। कावरुको मान जाती है और गुड नाइट कहती है। रेंटारो ब्लश कर रहा होता है और सोचता है, वागुरी बिना पोलाइटनेस के कैसी लगेगी, मैं देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कावरुको भी ब्लश कर रही होती है और नर्वस होती है। ये बोलती है, आई होप उसने मुझे स्माइल करते हुए नोटिस नहीं किया होगा। नेक्स्ट सीन में सुबारू अपनी और कावरुको की पिक्चर देख रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।